नमस्कार, मैं रेणु खरबंदा आपके अपने इस चैनल पिंक लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और सेफ होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, मास्क का प्रयोग जारी रखिए, सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करते रहिए। कामना मेरी सदा यही रहती है कि आपका जीवन पिंक पिंक एंड परफेक्ट बना रहे। आज का जो विषय है, आज का जो मेरा वीडियो है, ये बहुत ही थॉटफुल और आपको भविष्य में सफलता प्रदान करने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये साल बीत गया और नया साल आने वाला है 2022। दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा है और मोस्टली सब लोग अपने टारगेट्स, अपने रिजोल्यूशंस बना रहे हैं कि आने वाले समय में क्या करना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें फिटनेस पे काम करना है, कुछ कहते हैं कि हमें अपना रिजल्ट्स बढ़िया लाना है समय, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं। तो जो भी लोग अपने टारगेट्स, अपने जितने भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी लिस्ट बना रहे हैं रिजोल्यूशंस की कि हमें ये करना है, ऐसे इस तरह से दो तरह के लोग होते हैं। ऐसे में जो एक तो अपने रिजोल्यूशंस को पूरा सेट कर रहे हैं, सेट करके चल रहे हैं और कि हमें ये करना ही करना है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे व्यापार बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, जो भी अपने गोल सेट कर रहे हैं, रिजोल्यूशन सेट कर रहे हैं, उन सबको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अपने माइंड को सेट करके चलना चाहिए कि आप जो भी गोल्स बना रहे हैं या जो भी लिस्टिंग कर रहे हैं उन्हें आपको पूरा अवश्य करना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप पिछले साल में आपने जो अपने जो गोल्स रखे थे, टारगेट्स रखे थे, क्या आप वो अचीव कर पाए हैं या नहीं? और यदि अगर अचीव कर पाए हैं तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए निराश मत होइए, नेवर गिव अप, कभी अपना गिव अप मत करिए। वैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम कहना बड़ा आसान है कि गिव अप मत करिए, लेकिन जब आप पढ़ती है ना अपने आप पर तब पता चलता है। तो मैं यहां पर ये कहना चाहती हूं कि आप गिव अप करने की बजाय आप अपने जो आपने पिछले समय में जो टारगेट्स, जो आपके जो भी गोल्स हैं प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो उनके पीछे रीजंस क्या रहे, उन असफलताओं से आप सीखिए कि आपके पीछे असफलताएं जो रही हैं उसके रीजंस क्या रहे हैं। समटाइम्स जब हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने टारगेट्स को कंप्लीट करके दे फील वेरी हैप्पी, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैम पेपर सही नहीं आया था, चेकिंग सही नहीं हुई, बड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग थी, कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। और कुछ व्यापारी या बिजनेसमैन ये बोल देते हैं कि हम अपने टारगेट्स इसलिए नहीं कर पाए, मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं था या मेरे बोलने में कुछ कमी रह गई। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि ऐसे में आप ईमानदारी से अपने अंदर झांकिए कि क्या आपने अपना बेस्ट दिया। और मैं मानती हूं कि जब कभी हम साइलेंट बिठाकर बच्चों को कहते हैं कि प्लीज टेल अस द ट्रुथ, तो बच्चे स्वयं ही स्टूडेंट्स बोल देते हैं यस मैम, हमने अभी अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। इट मीन्स कौन जिम्मेदार हुआ आपके लक्ष्यों को ना प्राप्त करने में? तो आप स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आप ऑनेस्टली काम करिए, अपना पूरा टाइम दीजिए और उन लक्ष्यों को, उन गोल्स को, रेजोल्यूशंस को आप 100% प्राप्त कर जाएंगे, ये गारंटीड है। अब आप क्या करिए, चलिए अब जो भी आपने अपनी असफलताएं थी उनको लिख लिया, या लिस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट राइट, शीट्स बना लीजिए। आपके टारगेट्स क्या थे, ठीक है, आपने उन्हें प्राप्त कर लिया, जो नहीं प्राप्त किए वो आगे प्राप्त करने हैं, और उनके रीजंस क्या रहे, आपकी असफलताएं, वीकनेस क्या रही, तो ये सारी शीट्स बना लीजिए रिटन में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आप अपने ऊपर कैसे काम करते हैं। विशेस, यस, नाउ अब अपने विशेस पर काम करिए कि आने वाले ईयर में हमने क्या प्राप्त करना है। यस, वो विशेस क्या है, आपकी अंदर से भावनाएं क्या कहती हैं कि मुझे क्या करना है। मुझे बहुत अच्छी हैबिट्स को लाना है, पढ़ने के लिए मुझे अच्छे समय में सुबह उठकर जल्दी पढ़ना है, गुड हैबिट्स को फॉलो करना है, और साथ ही साथ अपने शेड्यूल में चेंजेस लाने हैं, और गुड हैबिट्स में अपने जिम प्रैक्टिस पे जाना है, हेल्थ को लेकर फिटनेस लानी है, लर्निंग करनी है, स्किल्स को डेवलप करना है। तो वट एवर द विशेज, यू जस्ट राइट ऑल द विशेज ऑन अ पेज। और देखिए, लिस्टिंग करने से, लिखने से आप डगमगाएंगे नहीं।
जैसे कि मैंने कहा, हवा में बातें मत करिए कि मैंने ये लिख लिया कि मैंने ये करना ही करना है न्यू ईयर में। अपने आप को परिपक्वता से काम करिए कि मुझे ये अचीव करना ही करना है। और फिर से मैं कहती हूं, बर्निंग विशेस के लिए मेन फैक्टर जो है वो है फोकस। यस, अब फोकस करके चलिए। फोकस मींस अगर आपकी 5 विशेस हैं तो हम 5 विशेस पे लाइट डाल लीजिए कि मुझे ये करनी ही करनी है। और फोकस बनाकर रखिए कि रिटन में भी और मन में भी सबसे बड़ा दिल होता है, जहां हम लिख लेते हैं कि हमें ये प्राप्त करना है। तो अगर हमारे दिल पर लिखा गया, ब्रेन पे चढ़ गया कि मुझे ये प्राप्त करना है, तो आप न्यू ईयर में क्यों नहीं करेंगे? कोई रिसोर्सेज, कोई कुछ नहीं कर सकता जब आप अपने आप को, इस समटाइम्स हम ब्लेम करते हैं कि हमारे पास तो ट्यूशंस नहीं थे। यस, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। ऐसा मत सोचिए। जब आप फोकस कर लेते हैं ना, केंद्र बना लेते हैं कि मुझे ये काम करना ही है, तो आप 100% वो काम कर जाएंगे। 100% सफलता आकर आपके कदम चूमेगी। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, टेक अप एन आइडिया। एक आइडिया ले लीजिए, वर्क ऑन इट एवरी डे, वर्क ऑन इट। योर बॉडी, योर मसल्स, योर फेस, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी जो है उस पर काम करने लग जाता है, तो आप एक सफल व्यक्ति अपने आप बन जाएंगे। फिर से कहना चाहती हूं, बर्निंग विशेस के लिए ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, ये सब जरूरी फैक्टर्स हैं जो आपके अपने अंदर आने चाहिए। फिर देखिए आप कैसे गिव अप करते हैं। नेवर गिव अप। जो भी टारगेट्स हैं, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मैं इसीलिए ये वीडियो लाई हूं ताकि आप अपने दिमाग को पूरी तरह से बना लें, माइंड सेट कर लें कि मुझे ये काम करना ही करना है। न्यू ईयर में मुझे ये टारगेट्स प्राप्त करने हैं। अंत में मैं ये कहना चाहती हूं, आप हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए। जहां मेहनत है ना, वहां कभी हार नहीं होती, जीत होती है हमेशा। रात दिन जुट जाएंगे ना तो सफलता अवश्य मिलेगी। जो लोग मेरे इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को टच करें, ताकि जितनी भी मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपके कमेंट्स मेरे मनोबल को, फिर से मैं यही कहती हूं, बहुत ऊंचा ले जाते हैं और मुझे आगे बढ़ने की बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। इन्हें जारी रखिए। बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू।